So hello my cute little Norset aspirants and my future nursing officers. Welcome to this video and I'm making this video as many of you were asking कि the important topics बताओ मतलब क्या important topics है. So that is why I'm making this video. आज हम शुरू करते हैं. लाइक मैं हर किसी चीज हर एक टॉपिक के आपको इम्पोर्टेंट मतलब हर एक सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगे जो आप मुझे बोलोगे. अभी मुझे ज्यादा रिक्वायरमेंट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की आती है, दैट इज वाई मैं अभी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से शुरू करती हूँ, F1 से शुरू करती हूँ. ठीक है, तो अब जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी वो सब मतलब ये लगा लो. इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है, इसी में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा. तो जो मैं टॉपिक्स आपको बता रही हूँ प्लीज नोट देम डाउन और इनको इतना अच्छे से कर लो, बस बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को कर लो. आई डोंट थिंक इसके अलावा फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. अब मैं अच्छे से बताऊंगी आपको. और जैसे कोई टॉपिक ऐसा होगा जिसके अंदर पूरा टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ कुछ उसकी स्पेसिफिक चीजें पढ़ने की जरूरत होगी, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं. ठीक है, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि इन जो मतलब मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं, इन टॉपिक्स में से भी क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी, जिसपे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है. ठीक है, क्योंकि F1 कुछ ही टॉपिक्स के अराउंड घूमता है. ये मैंने एक लिस्ट बनाई है कि बस F1 में ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं बताती हूँ. अभी शुरू करते हैं. सबसे पहला जो आता है वो है नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम, जिसमें आपने पढ़ा होगा. दैट इज जो केस मेथड होता है, प्राइमरी नर्सिंग होती है, फंक्शनल नर्सिंग होती है, ठीक है, टीम नर्सिंग होती है, ये सब आता है नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम में. आई नो ये थोड़ा पुराना टॉपिक है, बट वी नेवर नो, नॉर्सेट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद आता है एथिक्स ऑफ नर्सिंग. एथिक्स ऑफ नर्सिंग में जैसे बेनिफिशंस, ठीक है, और जस्टिस, ऑटोनॉमी, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर. ये भी आपको पता होगा, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें, लाइक हर किसी को पता होगा. फिर आते हैं लीगल इम्प्लीकेशंस पे. लीगल इम्प्लीकेशंस में हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है टॉर्ट्स. टॉर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी अच्छे से करो. ठीक है, क्योंकि अर्लियर ऑल्सो देयर वर क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक एंड नाउ ऑल्सो देयर आर मेनी एग्जाम्स जिसमें इनसे टॉर्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिर आता है क्रच वॉकिंग. क्रच वॉकिंग इज अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक. अगर एक बार समझ आ गया देन तो इट्स वेरी इजी, लेकिन जब तक आपको चीज समझ नहीं आती तब तक इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन. मेरे लिए भी था. अगर आप लोगों को क्रच वॉकिंग पढ़ना हो देन प्लीज मैसेज कर देना या फिर कमेंट डाउन कर देना, मैं इसको आपको पढ़ा दूंगी बहुत ही इजी वे में. ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिस्ट्रेंट्स. रिस्ट्रेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, कि कितनी देर तक रिस्ट्रेंट रखना है, क्या क्या ऑर्डर्स होने चाहिए, ये सब चीजें बेसिकली. फिर बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आपका आता है यूटीआई, इसमें आता है कॉटी आपका, इसमें आता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एंड क्लैप्सी आता है, और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आता है. अब इन सब में मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनके केयर बंडल्स. अभी लास्ट 9 से 7 में भी पूछा गया था केयर बंडल से. ठीक है, VAP का, ठीक है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का भी पूछा गया था, अभी लास्ट टाइम ही पूछा गया था. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, फिर उसके बाद आता है हैंड हाइजीन के स्टेप्स अकॉर्डिंग टू WHO. जब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंड हाइजीन के स्टेप्स बताओ, मतलब स्टेप्स बताओ नहीं, वो पूछा जाता है कि 5 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं. फिर उसके बाद है हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग में आता है मेडिकल सर्जिकल हैंड वॉशिंग. सोप एंड वाटर से कितनी देर आप, मतलब इसमें मेनली बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है बस आपको टाइम याद करना है, दैट इज कि सोप एंड वाटर के साथ कितने टाइम आपको हैंड वॉश करना है, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से आपको कितनी देर आपको वॉश करना है, कितना ml सोप लिया जाता है, व्हाट आर द हैंड मूवमेंट्स, कितनी बार आपको हैंड मूवमेंट्स करने हैं, सर्जिकल जो हैंड वॉशिंग करते हैं उसके अंदर कहाँ से करते हैं, एल्बो टू हैंड करते हैं, हैंड टू एल्बो करते हैं, मेडिकल में कैसे करते हैं, ये सब मतलब ये छोटी छोटी जो चीजें दैट इज वेरी इजी, ये सब है इसके अंदर इंपॉर्टेंट. इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. दैट इज डॉनिंग एंड डॉफिंग. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डॉनिंग एंड डॉफिंग. ठीक है, कि कब हमें हैंड वॉश करना है, देन गाउन्स ग्लव्स कैसे पहनने हैं, वो सब कुछ. फिर BMW. BMW इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. श्योरली हर साल इससे क्वेश्चन बनता है, हर साल BMW से एक नया क्वेश्चन बनता है. हाँ, बहुत सारी चीजें हमें फालतू पढ़ाई जाती है, इतना नहीं आता, बहुत ही बेसिक है. अगर आप लोगों ने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में काम करा है देन आप इसको बहुत इजीली आंसर कर सकते हो. बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल. ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ, आप बोलोगे कि सबको इंपॉर्टेंट बोल रही है, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग भी इससे एग्री करोगे. NG ट्यूब इंसर्शन एंड इंट्यूबेशन, सॉरी NG ट्यूब इंसर्शन एंड रिमूवल एंड फीडिंग.
ये 100 स्टार एमसीक्यू है ना, वो है ये। इसमें से हर साल एमसीक्यू बनना ही बनना है एनजीट्यूब से। एनजीट्यूब तो ऐसा है जो कभी ना भूले से भी नहीं भूल सकता, एम्स हमेशा पूछेगा ही पूछेगा एनजीट्यूब से, तो इसको तो घोट के भी जाओ इस टॉपिक को। तो एनजीट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना हो देन यू कैन कमेंट डाउन। कोई भी ऐसे टॉपिक हो जो आपको हार्ड लगता हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, जो मेजोरिटी होगा मैं उसको अच्छे से आपको पढ़ा दूंगी। फिर उसके बाद आता है कोलोस्टमी केयर। कोलोस्टमी केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन में कि आपको कौन से कैथेटर का क्या साइज यूज होता है मेल फीमेल में, ठीक है। उसके अलावा कैथेटर को कहाँ प्लेस किया जाता है, एब्डोमेन पे मेल फीमेल में कैसे, फीमेल में थाइज में लैटरल कैसे, क्या वो सब, ठीक है। ये मतलब यार देखो पढ़ने को तो बहुत कुछ है इन सब में, लेकिन आपको चूज करना है आपको क्या क्या पढ़ना है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन में यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आता है एनीमा। अब एनीमा में भी बहुत कुछ है पढ़ने को, पर आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस वो हाइट पढ़नी है, ठीक है, कितना होता है एनीमा स्टैंड का हाइट, ठीक है। और फिर जो एनीमा के टाइप्स होते हैं ना, वो अभी तक तो एक कार्मिनेटिव एनीमा से ही क्वेश्चन बना है, बट आप बाकी चीजें भी आप एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन कार्मिनेटिव एनीमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। उसके बाद आता है ईटी इंट्यूबेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ईटी इंट्यूबेशन के बिना भी कोई टॉपिक नहीं बनता। अब ईटी इंट्यूबेशन है, इसमें भी यही सब मतलब टॉपिक यही होता है, साइज वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो साइज पे बनते हैं। ईटी ट्यूब कहाँ प्लेस करी जाती है, ईटी ट्यूब के जो पार्ट्स होते हैं आप उन्हें भी पढ़ना, क्योंकि अब की बार एम्बू बैग का एक क्वेश्चन आया था कि एम्बू बैग के पार्ट्स से क्वेश्चन आया था, तो दिस टाइम मे बी इट्स प्रोबेबिलिटी कि ईटी ट्यूब के जो पार्ट्स है उनसे भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो ईटी ट्यूब को भी पढ़े अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। चेस्ट ट्यूब इंसर्जन। चेस्ट ट्यूब इंसर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो यही है कि प्लेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हीमोथोरैक्स में कहाँ पे प्लेसमेंट होगी, न्यूमो में कहाँ पे होगी, ठीक है, ये सब, हाइड्रो में कहाँ पे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कौन सी रिप पे होती है। फिर उसके बाद इसमें ये इंपॉर्टेंट है चेस्ट ट्यूब इंसर्शन में कि बाय चांस अगर ट्यूब रिमूव हो जाती है तो आप क्या करोगे, ठीक है, किस तरीके से आप जो बैंडेज जो भी होती है वो कितने साइज की होती है, कैसे चिपकानी है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सक्शनिंग। सक्शनिंग 100 स्टार, 100,000 स्टार सक्शनिंग से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। सक्शनिंग ऐसा टॉपिक है जिसे आप छोड़ के नहीं जा सकते। सक्शनिंग में ओपन सक्शनिंग, क्लोज सक्शनिंग ऐसे करके पढ़ो। कैथेटर का क्या क्या साइज होता है, कितनी देर के लिए सक्शनिंग करनी है, ठीक है, प्रायर ऑक्सीजनेशन, उसके बाद पोस्ट ऑक्सीजनेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ड्रग कैलकुलेशन 100 स्टार, हमेशा हर साल एमसीक्यू बनना ही बनना है। ड्रग कैलकुलेशन बहुत एडवांस कैलकुलेशन नहीं आती है नॉर्थ साइड में, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक आता है कि लाइक इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स देन डेफिनेटली यू कैन डू ड्रग कैलकुलेशन इजीली। तो ड्रग कैलकुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आफ्टर दैट इज आईवी। आईवी के अंदर द मेन थिंग इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनफिल्ट्रेशन हो गया, फ्लेबाइटिस हो गया, एक्स्ट्राविसेशन हो गया। ये मतलब ये यार ये ना ऐसे टॉपिक है कि एक बार आपने समझ लिया ना देन यू जस्ट नीड टू रिवाइज। कोई बहुत इनमें कोई आपको बहुत ही कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको इसमें बहुत ही इजी चीजें हैं, लाइक एक बार आपने ध्यान से पढ़ लिया देन तो जस्ट यू हैव टू रिवाइज, दैट्स इट। और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देन इज सीवीपी लाइन। सीवीपी लाइन इज अगेन 100 स्टार एमसीक्यू। जो मैं बोल रही हूँ ना 100 स्टार, दैट मीन्स ये तो आपको घोट के भी जाना है, ये तो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सीवीपी लाइन में क्या क्या है भाई, सीवीपी लाइन्स के जो पोर्ट होते हैं वो ये, ठीक है, उसका कलर कोडिंग, उसका साइज, ठीक है, मीडियम वाला जो होता है उससे क्या, मीडियम जो होता है उससे क्या जाता है, प्रॉक्सिमल से क्या जाता है, डिस्टल से क्या, लाइक अभी लास्ट टाइम 9 से 7 में क्वेश्चन आया था कि ब्लड, ऐसे हमें ऑप्शंस दिए गए थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, आईवी फ्लूइड है, टीपीएन है, तो कौन कौन से पोर्ट से वो जाएगा, एंड कलर कोडिंग ऑल्सो। इसके साथ साथ सीवीपी लाइन के साथ साथ एक पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर जो होता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी आप पढ़िए, ठीक है। सीवीपी 100 स्टार एमसीक्यू। देन वाइटल साइंस 100 स्टार एमसीक्यू। वाइटल साइंस में भी देखो बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिनिमल रखो कंटेंट को, यू नीड टू फोकस मोर कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक बीपी में एक जो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है दैट इज जो बीपी कफ का जो रेशियो होता है, जो 80:40 या 2:1 वाला जो रेशियो होता है विड्थ एंड ब्रेथ वाला, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब चीजें आपको अच्छे से करनी है। आफ्टर दैट कॉम्प्लिकेशंस,
लंबा पंचर और थोरासेंटेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, बट इनमें ना आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द पोजीशन दैट इज गिवन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, आफ्टर द प्रोसीजर, इन थोरासिंथेसिस एंड एलपी, लंबा पंचर, और उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन जैसे एलपी की कॉम्प्लिकेशन होती है अपने हेडेक हो गया, ये सब. ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं 100-200 स्टार एमसीक्यू ऑक्सीजन थेरेपी. ऑक्सीजन थेरेपी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप पेपर मतलब बन ही नहीं सकता. नॉर्सेट का, F1 का टॉपिक ही इतना ज्यादा वॉलेटाइल टॉपिक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑक्सीजन थेरेपी में भी जैसे NRBM हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है. वेंचुरी मास्क हो गया, वेंचुरी मास्क की कलर कोडिंग्स होती हैं, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. ठीक है, ये सब मतलब कि यार ये ऐसी जो जो चीजें मैं बता रही हूँ ना कि इनको तो बिल्कुल घोट के पी जाओ, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ऑक्सीजन थेरेपी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या क्या फ्लो रेट होता है, क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ऑक्सीजन थेरेपी के साथ. देन हम आते हैं एम्बू बैग. एम्बू बैग के पार्ट एज आई अर्लियर टोल्ड, एम्बू बैग्स के पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी 9 से 8 में ही क्वेश्चन बना था. वी वर गिवन अ इमेज ऑफ एम्बू बैग एंड उसको आइडेंटिफाई करना था, वो मैच करना था, आई गेस, हाँ मैच करना था. ठीक है, हमें ऑप्शंस दिए गए थे, वी हैड टू जस्ट मैच देम, ABCD करके ऐसे दिया गया था. तो अगेन इफ यू नो देन दिस इज अ वेरी इजी थिंग. अगर आपको नहीं पता है देन यू विल गेट कंफ्यूज. ठीक है, फिर CPAP बाईपैप. CPAP में जो CPAP बाईपैप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होती है वो सब आपको पढ़नी है. दिस इज अगेन इसका क्या क्या मैकेनिज्म होता है, कॉन्टिन्यूस इसमें वेंटिलेशन होती है, किसमें बाय लेवल वेंटिलेशन होती है, ये सब आपको अच्छे से करना है. देन मेडिकल गैसेस की कलर कोडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगेन दिस इज मतलब ये बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लिया तो दैट्स इट, अगर आपको समझ आ गया. देन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा IV, IM, इंट्राडर्मा या सबक्यूटेनियस आता है. इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आफ्टर दैट सबसे ज्यादा इसके अंदर दूसरी चीज जो है वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो IV, IM, ID और सबक्यूटेनियस इनके निडल साइजेस क्या क्या होते हैं, व्हाट इज द पोजीशन इन विच यू हैव टू होल्ड द निडल, ये सब इंपॉर्टेंट है. फिर ग्रीव्स की स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है, डबडा आपको सबको ही पता है ये सब तो. ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेड सोर. बेड सोर अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इसके स्केल्स डाल रहे, बैंडन स्केल, नॉर्टन स्केल, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेड सोर बहुत ज्यादा. नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन 2000 स्टार MCQ, 200 स्टार MCQ CPR इज अगेन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन वी कम विद नर्सिंग थ्योरीज. नर्सिंग थ्योरीज में यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग. ठीक है, आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द नेम्स ऑफ द थ्योरीज एंड द पीपल, उनका नाम जिनके थ्रू ये थ्योरीज की दी गई है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है. अगेन उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं अगेन दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड अलॉन्ग विद दैट इन सबके साथ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट जो क्वेश्चन हर साल जिससे बनते ही बनते हैं, वो है अपना उसकी कॉम्प्लिकेशन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे फेब्राइल नॉन हिमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. ठीक है, फिर मतलब जो मतलब बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सब. ठीक है, फिर उसके बाद आता है असेसमेंट स्केल, जैसे मॉर्स असेसमेंट स्केल होता है, ब्रैंडन स्केल हो गया, नॉर्टन स्केल हो गया, ये सब. ठीक है, वेल स्कोर हो गया. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. वेल स्कोर DBT के लिए होता है, इफ यू गाइस नो. देन आफ्टर दैट आता है TPN इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि TPN से आते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस पे क्वेश्चंस. ठीक है, तो TPN इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन वी हैव बर्न की कैलकुलेशंस जो होती है वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लास्टली BP की क्लासिफिकेशन की MSN के अंदर भी आ जाता है. यहाँ ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड इट क्योंकि ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी, सब कुछ. ठीक है, तो F1 मतलब आई गेस इसके अलावा ना आपको कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसमें मैंने पूरी F1 को इंक्लूड कर दिया है. अब मैं बताती हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना कि भाई इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, वो है अपना ET इंट्यूबेशन. ठीक है, सक्शनिंग, ET, TT, CVP लाइन, ऑक्सीजन थेरेपी. ठीक है, वाइटल साइंस, CPR और
BT, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये तो मतलब ऐसा है कि इनको तो, और LP वगैरह है, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इनकी, और BMW इज अ वेरी 100 स्टार MCQ, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। और या NG ट्यूब ऑल्सो, NG ट्यूब इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ऐसे इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। और अलॉन्ग विद दैट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दिस इज अ न्यू टॉपिक, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आजकल बन रहे हैं। तो प्लीज जो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इसको डेफिनेटली आप पढ़िए। इसके अलावा आई डोंट थिंक F1 में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि अगर आपको पता है कि आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है, देन डेफिनेटली यू कैन गेट सिलेक्टेड। तो यहीं पे भी मैंने वही चीज फॉलो करी है, मैंने इनके अलावा और किसी ज्यादा चीज पे ध्यान दिया। मतलब देखो कोचिंग वाले तो सब कुछ करवाते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो। तो मैंने मोस्टली देखो ये लिस्ट बनाई है, मैंने मोस्टली सिर्फ यही चीजें पढ़ी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। जो मैंने लाइक लिस्ट बना रखी है, इफ यू गाइस कैन सी, तो मैंने बस यही चीजें पढ़ी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। That's it for the video. If you guys have any doubt और नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहते हो, तो आप मुझे एक बारी कमेंट कर देना, कमेंट डाउन, और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम चैनल। और कोई भी टॉपिक है ऐसा जिसपे आप वीडियो चाहते हो, देन प्लीज उसके लिए भी आप कमेंट करिए। एंड प्लीज पूरी वीडियो को देखना, नोट दीज टॉपिक्स, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन नॉर्सेट। एंड अगर कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।